हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कांत क्लासेस में। मैं हूं आपके साथ कृष्णकांत आचार्य। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हमारी चल रही थी प्रश्नावली 1G। ठीक है, तो हम देखते हैं प्रश्नावली 1G के हमने 7 सवाल कर लिए थे। 8वां सवाल देखते हैं। सरल कीजिए और परिणाम को उसके सरलतम रूप में लिखिए। देखिए 8वां सवाल, √2 गुणा में 3, ये लगा है घनमूल का चिन्ह, गुणा में 4, ये लगा है चतुष्मूल का चिन्ह। ठीक है, इनका हमें गुणा करना है। लेकिन गुणा कैसे होगा? देखिए, गुणा तब होगा जब सभी के चिन्ह एक से होंगे। ये वर्गमूल का है तो सब में या तो वर्गमूल हो, या सब में घनमूल हो, या सब में चतुष्मूल हो, तब हम उसका आपस में गुणा कर सकते हैं। लेकिन सब में अलग अलग है, इसमें वर्गमूल, इसमें घनमूल, इसमें चतुष्मूल। हम क्या करेंगे कि सब में एक सा चिन्ह बनाएंगे, उसके बाद गुणा करेंगे। ठीक है, देखो √2 जाकेता गुणा में घनमूल 3 जाकेता गुणा में, देखो चतुष्मूल को मतलब रूट के ऊपर रूट 4 लिखे जी। ये 4 की घात चतुष्मूल को मतलब क्या हो? 1/4 जय हो बराबर। देखो √2 जाकेता गुणा में घनमूल गुणा में 4 की घात का लगा दो 1/2 और ऊ की घात 1/2। देखो 1/4 को अपन क्या लिख सकत? 1/2 गुणा में 1/2 ऐसी लिख सकत। 1 एकम 1 और 2 दूनी 4 ऐसी लिख दे। घात के ऊपर घात हुई से गुणा हो, इनको गुणा हुई से 1/4 हो जाए। अब जो 4 की घात 1/2 है, चार की घात 1/2 इको मतलब क्या होगा? 4 को हमें वर्गमूल निकालना है। 1/2 को मतलब वर्गमूल। 4 को वर्गमूल कितने हो? 2 हो। 2 दूनी 4, 4 को वर्गमूल होगा 2, 2 लिख दे। अब 2 की घात 1/2। ठीक है, अब जे √2 जाके का गुणा में घनमूल 3 गुणा में ई के लाना है सो लिख दो √2। ई को मतलब जे तो होत के 2 की घात 1/2। अब देखो √2 और √2 जे एक से हो गए, इनको अपन गुणा कर दें। तो जब गुणा करें तो √2 और √2 गुणा हो जाए, का हो जाए रूट हट जाए, केवल 2 हो जाए, फिर गुणा में 3 घनमूल वाला। अब ई को अपन को अंदर लेना है, तो अंदर कैसे होने? ई को हमें क्या करना है? 2 की घात क्या कर सकते हम? देखो 2 की घात हमें घनमूल में लिखने, 2 की घात 3 कर दो और ऊ की घात 1/3 कर दो। ठीक है, गुणा में घनमूल में 3 ऐसे लिख दे। 3 की घात 1/3 से 3 कट गए, बचो 1, 2 ही आते हो। 2 की घात 3 लिख दिया हमने। 2 की घात 3 लिखे माने 2 गुणा 2 गुणा 2 कितने को? 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 हुए। अब 1/3 घात को मतलब क्या हो? घनमूल को चिन्ह, और जी घनमूल पहले ही से लिखी। अब देखो 2 1 से हो गए। अब हम क्या कर दें? घनमूल के चिन्ह में 2 जन को गुणा कर दो, 8 3 24, घनमूल 24 अपना आंसर होगा। ठीक है, नोट करो।
या हम केवल इतना भी आंसर दे सकते थे। ठीक है, अब देखिए 9वां सवाल। 9वां सवाल है 12। यह है छठमूल भागे √3 गुणा में घनमूल 3। भाग का चिन्ह लिखे, बटे में लिख दो। बटे में कितने हो गए √3 और गुणा में हो गए घनमूल के 2। अब देखो ऐसा तो अपना भाग जे नहीं, जे है वर्गमूल में, जे है घनमूल में और जे है छठमूल में। ठीक है, मैंने कालक सकत 12 के लाने देखो कालक है 6 जाके था, 12 हम कालक सकत 4 गुणा 3 बटे में √3 और जी में जी घनमूल 2 जाके था। ठीक है, अब देखो जी अलग अलग हुआ, 4 को भी छठमूल में अलग लिख दू, 3 को छठमूल में अलग लिख दू। 4 को छठमूल में जी अलग हो गए, गुणा में 3 के छठमूल में जी अलग हो गए। ठीक है, ठीक जी जाके डालने चाहिए। अब देखो 6 को अपन का लिख सकत, 6 को लिख सकत 3 गुणा 2 और जी 4 जाके था, गुणा में 3 छठमूल। ठीक है, बटे में 3 वर्गमूल, गुणा में 2 है जी घनमूल में। ठीक है, अब देखो जी 3 जाके था, इतने इतने पे विचार करो। 4 को जो वर्गमूल लिखी और फिर को घनमूल। 4 को वर्गमूल कितना हो, हम सब जाना 4 को वर्गमूल हो 2। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 को वर्गमूल का लिख दो 2 और फिर जो घनमूल भी है तो अभी पे अपन का चढ़ा दो घनमूल। ठीक है, अब 3 को छठमूल बटे में ये 3 वर्गमूल और 2 जी है घनमूल। देखो जे जे सी हो गए जी कट गए, अपनों का बचू केवल छठमूल में 3 बटे में वर्गमूल में 3। ठीक है, अब इन्हें 100 बना लो। 100 बनावे हम क्या करें, देखो इतना से लिख रहे 6 बटे में √3 को हम क्या लिख सकत 3 की घाते 1/2। ठीक है, अगर जी हमें 1/6 के घात में बनाना है तो हम क्या करें, इतने घात 3 कर दें, इतने 1/3 जोड़ दें, कर दो। देखो इधर 3 की घात 3 कर दी और ऊ की घात हमने क्या कर दी 1/3 और 1/2 जी यहाँ की लगी थी। ठीक है, इससे कोनो फर्क तो नहीं पड़ो। अब देखो √3 6 जी जाके था और 3 की घात 3 को मतलब 3 त्रिका 9 तिया 27, 27 की घात का हो गए 1/6।
27। 1/6 का मतलब षष्ठ मूल ऐसे लग सकता। अब बस भाग दो, जे और जे एक से है तो जे एक में हो जाए 6 और जे 3/27। 3 से कै बेर कटे 9 बार का आ गो 1/9 और जे 6 जो अपना आंसर होगा। ठीक है, नोट करिए। अब देखिए 10वां सवाल। देखो √3 गुणा में 12 जो है पंचमूल के अंदर, गुणा में 54 जो है 10 मूल के अंदर। ये 10 मूल लिखे, ई को मतलब का लिखे 54 की घात जो है 1/10। तो हमें इनके लाना भी 1/10 के रूप में बदल दो। ठीक है, तो भाई तो आपस में गुणा हो पे। बराबर देखो √3 जे का लिखे 3 की घात है जे 1/2 लिख लो इन्हें, गुणा में 5 है इन्हें का लिख दो 12 की घात 1/5, गुणा में जे 54 की घात 1/10। अब हमें सबके लाने 1/10 की घात में लिखने, हमने क्या करें 1/, देखो अगर हम 5 को गुणा कर दें में तो जी 5 दूनी 10 हो जाए, लेकिन इतने अभी तो 5 की घात चलाऊ नहीं आए, तो हम क्या करें इनको 3 की घात 5 ओ की घात 1/5 और जी पहले से 1/2 जहां की था। अब देखो 5 दूनी 10 आ गए और जी 5 से 5 जी कट जाए जहां की था रहे। अब 12 जे 5 पहले से हमें 2 और 4 ने 10 कर ली, तो हम क्या करें वर्ग चढ़ा दो और ऊपर 1/2 कर दो। अब गुणा में 1/5 जहां की था, गुणा में 54 की घात 1/10। देखो 3 की घात 5 लिखे जी, चलो मैंने ऐसे लिखे 3 की घात 5 ई की घात 1/10 गुणा में 12 की घात 2 ई की घात 1/10 गुणा में 54 की घात 1/10। अब तो सबकी घात 1/10 1/10 है, तो अब सबको हम गुणा कर सकते। हम सीधो का लिख दे 3 की घात 5 गुणा में 12 की घात 2 गुणा में 54 और सबकी घात 1/10 ऐसे लग सकत। अब देखो, अब इसके लाने हम सॉल्व करें। अब देखो 3 की घात 5 गुणा 12 की घात 2 लिखी, इन्हें अपन क्या कर सकत
12 गुणा 12 गुणा में 54 को का लिख सकत 9 गुणा में 27 गुणा में 2 ई की घात 1/10 बराबर देखो 3 की घात 5 देखो हम कर रहे थे 3 की घात 5 12 को हम लिख सकत 3 गुणा में 4 फिर 12 को लिख सकत 3 गुणा में 4 27 को लिख सकत 3 की घात 3 गुणा में 2 ई की घात 1/10 ठीक है। अब देखो 3 की घात 5 जे 3 जे 3 जे 3 देखो जाए एक घात हो गई जाए एक घात और जे 3 घात है। अब सब 3 की घात है जोड़ लो कितने बने ये 5 एक 6 एक 7 और 3 10 3 की घात कितनी हो गई 10 का के गुणा में घातें जुड़ती हैं। अब 2 की घात देखो 4 और ये 2 4 की लाने हम क्या लिख सकते 2 की घात 2 ये 2 की घात 2 ये 2 की घात 2। अब देखो गुणा में घात जो है 2 की घात 2 और 2 4 और ये कछु नहीं जाते 1 मानो तो 4 और 1 5 का हो गई गुणा में 2 की घात 5। अब घाते 1/10 ठीक है। अब 1/10 घात सबकी अलग अलग लगा दो 3 की घात 10 ऊ की घात 1/10 गुणा में 2 की घात 5 और ऊ की होल घात 1/10। अब देखो ये 10 से 10 कट गई का बचो केवल 3। अब देखो 5 से 10 कटे 2 बार तो गुणा में 2 की घात का आ गो 1/2 1/2 का मतलब वर्गमूल या सीधा रूट लगा दू 3√2 जो आंसर होगा ठीक है। अब आइए प्रश्नावली 1H 1H में देखिए पहला सवाल देखिए निम्नलिखित में से प्रत्येक का सरलतम परिमेयकारी गुणक लिखिए। जैसे √15 है सरलतम परिमेयकारी गुणक माने √15 में हम किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें कि हमारा रूट हट जाए। ऐसी किस संख्या से गुणा करना होगा देखिए इसके अगर हम गुणनखंड करेंगे तो 5 गुणा 3 कोई वर्ग वाली संख्या तो है नहीं सीधे 15 लिख दो। 15 में अगर हम देखो उसी संख्या से गुणा कर दें तो इसका रूट हट जाता है। √15 में हम √15 से गुणा करें तो इसको क्या हो जाए रूट हट जाए 15 आ जाए केवल आंसर ठीक है। यही मैं बताना था इसका सरलतम परिमेयकारी गुणक क्या हो गया √15 ठीक है। दूसरा सवाल है 8 ये लगा है अष्टमूल इसका मतलब 3 की घात 1/8 हमें बताना है कि इसमें हम किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करेंगे कि ये 1/8 हट जाए। किससे करेंगे बताइए
देखिए हम इसमें गुणा करेंगे, इसको अभी ऐसा लिखे रहने दो, ठीक है। हम इसमें गुणा करेंगे 3 की घात 7 और ये 8, ये जाके था, तभी तो उसका अंदर गुणा होगा। अब देखो इनके ये चिन्ह जाके था लगे रहने दो, 8 जी जाके था। अब ई को और ई को गुणा कर दो, 3 और गुणा 3 की घात 7। अब देखो जी 8 जाके था लगी, ई की घात 1 मान लो, गुणा में घातें जुड़ती हैं, 3 की घात का हो जाए 7 और 1 8, 3 की घात 8 और 1 की होल घात, ई को मतलब का हो 1 बटे घात 8 है चढ़ी, देखो 8 से 8 कट गए, का बचे केवल 3, ठीक है। यानी हमने किससे गुणा किया, अष्टमूल में 3 की घात 7 से, ये हमारा हो गया परमेकारिक गुणक, ठीक है। सोलह, घनमूल में 16, इसमें हम किस छोटी से छोटी संख्या का गुणा करें कि ये जो है इसका एक घनमूल हट जाए, इसका देखो वर्गमूल कर लो, ये घनमूल जाके था 16 को हम कल इसका 4 गुणा 4। अब तो घनमूल में हमें कितने चाहने हो, 3 चाहने हो, जोड़े बना ली, ये 2 तो हैं, 1 4 और हमारे पास हो तो जोड़े बन जाते हैं, क्योंकि 4 बाहर आ जाती, तो हम क्या करें, घनमूल 4 से गुणा कर दो। अब इसे गुणा करो तो देखो चिन्ह जाक होता घनमूल, और जी का होगा 4 गुणा 4 गुणा 4, अब ये जोड़े बन गए, ठीक है। तो जो 3 से 1 बाहर आ गए, ये बाहर 4 हो गए केवल, ठीक है। अगर यहाँ केवल वर्गमूल निकालना होता तो इनसे 4 और 4 के केवल 4 लिख देते, लेकिन घनमूल निकालने से 1 4 और 4 है, तब ये बाहर आ गए, तो हमने 1 4 को गुणा कर दो, ये बाहर आ गए, तो हमने क्या गुणा करो, घनमूल में 4 को, जो हमारा होगा परमेकारिक गुणक, ठीक है। देखो सवाल नंबर 4, अड़तालीस, वर्गमूल में 48 है, किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें कि इसका वर्गमूल हट जाए और एक नॉर्मल संख्या आ जाए, ठीक है। 48 के गुणनखंड करके देख लेते हैं हम। देखो 48 को हम क्या लिख सकते, 16 और गुणा में 3, ये वर्गमूल के अंदर, देखो 16 का वर्गमूल कितना हो 4, हम जाना थे, तो 16 का वर्गमूल 4 हो जाए, ये बाहर आ जाए, अंदर का बचो केवल √3, अब केवल √3 है। अब देखो √3 में अपन √3 से गुणा करने आए, √3 से गुणा कर दो, क्या हुई है 4, और ये √3 और √3 गुणा हो गए, ये 3 हो जाए, क्या हो गया जी 12, ठीक है। काय से गुणा करो अपन ने √3 से, तो जो क्या होगा परमेकारिक गुणक, जो √3 अपना आंसर होगा, ठीक है। एक सवाल देखो 36 लिखे, घनमूल में 36, अगर ये वर्गमूल में लिखे होते तो फिर 36 को वर्गमूल 6 होता ही है, कुछ बात ही नहीं थी, लेकिन ये लिखे घनमूल में, घनमूल में 36, 36 को क्या कर लो गुणनखंड, 6 गुणा में 6, ठीक है।
अब चूंकि घनमूल में जोड़े बनावे कितनी संख्या चाहे 3, जे के देखें 2, हम क्या करें घनमूल में 6 गुणा 6 और का से गुणा कर दो घनमूल में 6 से। अब गुणा होगा घनमूल को चिन्ह जाको तो का हो जाए 6 गुणा 6 गुणा में जी 6 और अब देखो अब जोड़े बन गए 3 6 मिलकर एक बाहर आ जाए कभी जो 6 आंसर। तो हमने काय से गुणा करो घनमूल में 6 से जो हमारा आंसर होगा। ठीक है, देखो इसी का है 8वां सवाल, पहले का 8वां 4 और ये 9 लिखे घनमूल के अंदर। ठीक है, हम क्या करें 4 तो जी जाके था इनसे मतलब ये देंगे जी तो बाहर है। ठीक है, गुणा में अब जे घनमूल के अंदर 9 को हम का लग सकत 3 गुणा में 3। अब देखो एक 3 और हमें चाहे घनमूल को चिन्ह है तो हमें 3 संख्या चाहे 2 3 तो है 1 3 और चाहे तो हम क्या करें 1 3 को गुणा कर दो वो करने का में है घनमूल के चिन्ह के अंदर 4 वो गुणा अब इन्हें 1 शुरू घनमूल अब इनको गुणा कर दो 3 गुणा में 3 4। अब देखो 3 जोड़े बन गए, एक जोड़ा बन गया 3 संख्या को। अब इनको घनमूल 3 हो गए बाहर आ गए तो ये का हो गए 12। ठीक, हमारा आंसर का होगा घनमूल में 3।